आप चीफ मिनिस्टर के बनने के ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के सब नेता जो हैं वो छोड़ें। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी ही है जो इन पर भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए जख्मों पर मरहम लगा सकती है। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पीर पंजाल को जो कुछ दिया है वो आज तक किसी लीडर ने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम में आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की ख़ास मुलाकात में हम आपके सामने एक नई शख्सियत को रूबरू करने जा रहे हैं जो कि हमेशा युवाओं और यूथ की हमेशा हित की बात करने वाले सनम शाह जी। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। सर सबसे पहले यही सवाल रहेगा, जिस कदर 3 दिवसीय दौरे पे गुलाम नबी आज़ाद साहब आ रहे हैं और अलग अलग डिप्यूटेशन से मिल रहे हैं, आप पीर पंजाल की ओर से क्या लेके आए? हम बहुत कुछ लेके आए हैं क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पीर पंजाल को जो कुछ दिया है वो आज तक किसी लीडर ने नहीं दिया। आज़ाद साहब की बहुत यादें जो हैं पीर पंजाल के साथ जुड़ी हुई हैं और रियासत की सरकार जो है वो पीर पंजाल खित्ते से बनती है, बट आज पीर पंजाल खित्ते को अवॉइड किया जा रहा है। मैं आज़ाद साहब से ये मोदबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि पीर पंजाल के लोगों का हमेशा ये वो इंदिरा गांधी की फ़ौज है, ये वो राजीव गांधी जी की फ़ौज है। पीर पंजाल खित्ते को आज़ाद साहब ना कभी भूले हैं ना हम भूलने देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज हमारे इलाके को भरपूर तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। काफ़ी मसले मसाइल रहेंगे, ख़ासकर मेरी जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि SRO 24 के तहत जितने भी बच्चे लगाए गए थे उनको निकाला गया है, उस पर साफ बात करें। बाकी रियासत के अंदर जो इस टाइम हालात चल रहे हैं मौजूदा तौर पर, उस पर मैं ये मोदबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि आज़ाद साहब आप जम्मू कश्मीर में रहें। हमें जिस तरीके से लूटा गया है, हमें तबाह और बर्बाद किया है, अब आज़ाद साहब भी है जो उस पर जो है बराबरी कर सकते हैं। हमारे दिए हुए ज़ख्म जो BJP के हैं उन पर आज़ाद साहब भी मरहम लगा सकते हैं। हम यही उनसे इल्तिजा की भीख मांगेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो है आप ध्यान रखें। और मैं नेशनल लीडरशिप से भी, श्रीमती सोनिया गांधी से भी, श्रीमती राहुल गांधी जी से भी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारी देश को बनाने वाली पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर सौंप दें। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिए हुए जख्म हैं उस पर आज़ाद साहब जो है सर बात करें अगर कोरोना वायरस की कोविड-19 को लेकर के, जिस तरह से आपने पीर पंजाल एरिया की बात करूं तो बहुत से वहां मुश्किलात को आ रहे थे लोग, लेकिन क्या देखें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कोरोना वायरस तो एक ऐसी बीमारी थी जिसके डर से कोई भी नहीं था बाहर निकलता। आज़ाद उस टाइम अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में अपने घर आने के लिए रोका गया था, तब कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं था। तब आज़ाद साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी थी कि आप अगर अपने घर भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से जाएंगे। तो कोरोना वायरस में तो बात ही नहीं है, तब तो डर से कोई लोग भी नहीं बाहर भी नहीं थे निकलते। सर आप एक युवा नेता हैं, हमेशा युवाओं की हित की बात करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से पिछले गुज़श्ता रोज़ देखें SPOs हैं, होम गार्ड्स हों, आशा वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, किस तरह रोडों पे आ रहे हैं, लेकिन सर उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। किस तरह से आप देखते हैं उनको? देखो ये छोटे मुलाजम तो परेशान हैं ही हैं। मैं कहता हूँ आज की डेट में जो एक IPS या KS या ISC की कुर्सी में बैठा है वो मुलाजम भी परेशान है, पर मजबूर है। आज सिस्टम जो है वो दम तोड़ रहा है, सिस्टम वेंटिलेटर पर है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी तो आम हो गई है, वो रियासत जो हमारी एक फूल जैसी रियासत थी। लेकिन सर 370 और 35 से एब्रोगेट करने से पहले और उसके बाद भी यही कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, युवाओं को जो रोज़गार मिलेगा। क्या आपको वो देखने को मिला? मुझे क्या जम्मू कश्मीर के अंदर किसी नेता को भी देखने को नहीं मिला और पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस टाइम अपसेट है। वो क्या बातें ही रहीं क्या? वो बातें थी, वो एक सिर्फ सब्ज़ बाग था, लोगों को दिखाना था। तो अब ये हम कहना चाहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर के बनने के ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के सब नेता जो हैं वो छोड़ें। रियासत जम्मू कश्मीर को जो है एक हमारी आबाद थी जिसको बर्बाद कर दिया। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी ही है जो इन पर भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए जख्मों पर मरहम लगा सकती है। जनाब और मैं क्या कहूँगा इससे बढ़। सर आने वाले वक्त में अगर असम्बली चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर में हम कांग्रेस की ओर से युवाओं के लिए क्या न्याय देखने को मिलेगा? हम ये आप ये देखते रहना कि असम्बली जब चुनाव होते हैं एक धक्का और दो, BJP को तोड़ दो, मरोड़ दो, यही होगा। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के घर के
नेताओं के लोग भी उनको वोट डालें जो इस टाइम रियासत के हालात बने हुए हैं। लेकिन सर आखिरी सवाल यही रहेगा मेरा, जिस तरह आने वाले दिनों में 5 अगस्त जो आ रहा है, 2 साल होने को आगे, 2019 में 370 और 35A का जो आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया था, लेकिन आने वाले दिनों में 2021 में जो 5 अगस्त है वो कांग्रेस किस तरह से उसको देखेगी? देखो, हमारी हमेशा जनरल डिमांड रही है, क्या हमारी स्टेट की लीडरशिप हो, क्या नेशनल लीडरशिप हो, हमेशा लोगों के दर्द को, लोगों के दुख को समझा है, लोगों को हालात देकर समझा है। कांग्रेस वो डॉक्टर है जो कि नब्ज़ देखकर बीमारी का पता लगवा कर और वो ट्रीटमेंट देने वाला है। बीजेपी की तरह नहीं है, नब्ज़ पकड़ी, दर्द पेट में है और दवाई दे दी दान दर्द की, नहीं, कांग्रेस में वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो होता है डिसिप्लिन के साथ होता है, जो स्टेट की लीडरशिप, नेशनल की लीडरशिप फैसला करेगी, हम उसके साथ हैं। रियासत के अंदर ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आप? नौजवान रीढ़ की हड्डी हैं, नौजवान जो है रियासत का पिलर हैं। आज का नौजवान जो है वो किसी से कम नहीं है, बट नौजवान फ्रस्ट्रेट है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ वो वक्त दूर नहीं है, ये रियासत जिन्होंने आपको तबाह और बर्बाद किया है वो वक्त आ गया है अब आपको, आपका उनको तबाह और बर्बाद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सनम शाह जी जो कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो सीनियर लीडर हैं यूथ के, हमेशा यूथ की हमेशा हित की बात करते हैं और उनके जो है मसाइल जो उजागर करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगेगी। मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें जेके रिपोर्टिंग टाइम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।